कतर में इजराइल द्वारा हमास के आतंकियों पर हवाई हमले ने इस्लामी और अरब देशों में खलबली मचा दी। जहां एक और इजराइल ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लक्षित कार्रवाई बताई, तो वहीं अरब देशों में इसका काफी विरोध देखने को मिला। अरब देशों ने इजराइल की बढ़ती सैन्य पहुंच को लेकर गंभीर चिंता जताई। लेकिन अब ईरान ने इजराइल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ईरान के पूर्व सैन्य जनरल के एक बयान से काफी हलचल मच गई है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई ने दावा किया कि इजराइल अब तुर्की, इराक और सऊदी अरब को निशाना बना सकता है। उनके मुताबिक अगर इन देशों ने हमास या अन्य गुटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन दिया तो इजराइल आगे जाकर ये कदम उठा सकता है। ऐसे में ईरान के अधिकारियों का ये मानना है कि मुस्लिम देशों को संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाना चाहिए। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन रिजाई ने ये बात कही है कि यदि मुस्लिम देश एकजुट नहीं हुए तो अगली बारी तुर्की, इराक और सऊदी अरब की हो सकती है। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, एक इस्लामी सैन्य गठबंधन का गठन। दरअसल कतर में हुए हमले को इस्लामी एकता के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम को OIC के सामने उठाने की तैयारी भी कर ली है। कतर में होने वाले आपातकालीन शिखर सम्मेलन में ईरान मुस्लिम देशों के सामने एक संयुक्त इस्लामी सैन्य कमान बनाने की अपील कर सकता है। ईरान का ऐसा मानना है कि इजराइल के आक्रामक रुख को देखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक स्थायी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। दरअसल इजराइल ने कतर पर जो हमला किया उसके बाद से अरब देशों में काफी हलचल बढ़ गई है। इससे पहले तुर्की ने भी इस हमले पर चिंता जताई थी। इस हमले के बाद तुर्की की प्रतिक्रिया सामने आई थी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इजराइल द्वारा कतर में किया गया ये लापरवाह हमला क्षेत्र को और भी अधिक अस्थिर कर सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तुर्की ने आशंका जताई कि इजराइल की ये आक्रामक नीति पूरे क्षेत्र को तबाही की ओर धकेल सकती है। देखा जाए तो तुर्की की ये प्रतिक्रिया सिर्फ कतर के साथ उसकी करीबी रणनीतिक साझेदारी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि तुर्की खुद हमास को शरण देता आया है। और अब जैसा कि ईरान इस बात का दावा कर रहा है कि अगर कोई भी देश हमास या अन्य गुटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन देता है तो इजराइल उस पर हमला करने से पहले नहीं सोचेगा। और अगर इजराइल के इतिहास को भी देखा जाए तो इजराइल ने हाल के वर्षों में सीरिया में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया, हमास का समर्थन करने के लिए ईरान पर हमला किया, यमन में हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई की और अब कतर की राजधानी में हमास की बैठक पर हमला किया। और यही वजह है कि अब अरब देश में काफी बेचैनी देखने को मिल रही। इन देशों को इस बात का डर है कि कहीं इजराइल जवाबी कार्रवाई में उन पर भी ना हमला कर दे। और यही वजह है कि ईरान के पूर्व सैन्य जनरल ने एक इस्लामी सैन्य गठबंधन बनाने का सुझाव दिया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।